हापुड़ से बड़ी खबर। सील के बाद टेंट में शुरू हुई पिनाका अकेडमी की पढ़ाई। कोचिंग सेंटर पर ताला, लेकिन छात्रों के हौसले बुलंद। चारों तरफ टेंट, बीच में कक्षा, दर्जनों छात्र कर रहे पढ़ाई। पिनाका अकेडमी ने निजी स्थान पर बनाई अस्थायी पाठशाला। सीलिंग के अगले दिन ही दूसरे स्थान पर शुरू हुई कक्षाएं। कोचिंग संचालक ने कहा, ताले कोचिंग पर लगे हैं, बच्चों के भविष्य पर नहीं। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद भी नहीं रुकी छात्रों की तैयारी। पिलकुआ में टेंट के नीचे चल रही है कोचिंग की क्लास। सील लग गई, दरवाजों पर ताले पड़ गए, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकी। नमस्कार, मैं हूं बर्निस कक्कर और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हापुड़ के पिलकुआ से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि जब सपनों को मंजिल तक पहुंचने का जुनून हो तो चार दीवारों की जरूरत नहीं पड़ती। पिनाका अकेडमी पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद छात्रों ने ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसकी पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। ये कोई मेला नहीं है, ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये एक ऐसी पाठशाला जो ताले लगने के बाद भी बंद नहीं हुई। चारों तरफ टेंट, नीचे बैठे छात्र, हाथों में कॉपी किताबें और सामने चल रही पढ़ाई। तस्वीरें पिलकुआ की हैं, जहां पिनाका अकेडमी कोचिंग सेंटर पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सील लगा दी थी। माना जा रहा था कि अब छात्रों की पढ़ाई रुक जाएगी, तैयारी प्रभावित होगी, लेकिन छात्रों ने हार मानने के बजाय नया रास्ता चुन लिया। कोचिंग सेंटर पर ताला लगा तो पढ़ाई टेंट के नीचे पहुंच गई। अगले ही दिन वैकल्पिक व्यवस्था की गई और खुले परिसर में अस्थायी कक्षाएं शुरू कर दी गईं। यहां दर्जनों छात्र छात्राएं पूरे मनोयोग के पढ़ते नजर दिखाई दिए। न गर्मी की परवाह, न असुविधा की चिंता, बस एक लक्ष्य है, अपने सपनों को पूरा करने का लक्ष्य। छात्रों का कहना है कि परीक्षाएं नजदीक हैं और इस समय एक एक दिन की पढ़ाई बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने परिस्थितियों के आगे झुकने के बजाय उनसे लड़ने का फैसला किया। आज यह टेंट सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था नहीं, बल्कि संघर्ष, समर्पण और शिक्षा के प्रति जुनून की मिसाल बन गया है। यह तस्वीरें बता रही हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो ताले भवनों पर लगते हैं, सपनों पर नहीं। पिलकुआ के सामने आई ये तस्वीरें एक बड़ा संदेश दे रही हैं कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हौसले बुलंद हो तो पढ़ाई का सफर कभी नहीं रुकता। आपका क्या नाम है? ललित तोमर। ये किस लिए किया जा रहा है? मेन पर्पस कोचिंग किस जगह चल रही है, कहाँ चल रही है, इसका मतलब नहीं है। मतलब है शिक्षा देना। हम कोई यहाँ पे दारू नहीं बांट रहे, कोई ड्रग्स नहीं बांट रहे, हम केवल शिक्षा दे रहे हैं। अब शिक्षा किसी छत की मोहताज नहीं है, छत हम कहीं बना सकते हैं। खुले में टेंट लगाया हमने, बच्चों के भविष्य को लेकर लगाया कि बच्चों की पढ़ाई ना रुके। आने वाला पेपर, सरकार को ये था कि भाई आने वाले एग्जाम्स को देखें कि क्या एग्जाम बच्चे का आने वाला है, किस एग्जाम को काम करना है। ये केवल टीचर को पता है कि बच्चे का क्या एग्जाम आ रहा है और वो कितनी गरीब फैमिली से हमारे पास पढ़ने आ रहा है। वो फीस भी जमा नहीं कर पा रहा 3-3 महीने की, केवल इसलिए क्योंकि उसके पास नहीं है पैसा। वो पढ़ने आ रहा है यहाँ पर कि मैं पेपर निकाल लूँगा सर जब फीस दे दूंगा। अब हम कैसे उन बच्चों का इतना गैप कर दें, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, कैसे गैप कर दें? इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि हम खुले में पढ़ाएंगे बच्चों को। खुले में किसी भी फायर की कोई एनओसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, एकदम खुला है, प्रॉपर टेंट है, कूलर के अंदर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, खूब आराम से पढ़ रहे हैं। बढ़िया तरीके से आपने भी ये चीज़ देखी है कि किस तरीके से वो पढ़ रहे हैं। अगर प्रशासन हेल्प करना चाहता और सहयोग करना चाहता तो सभी को लाइब्रेरी कोचिंग वालों को बैठाकर उन्हें समझा सकते थे, बातचीत कर सकते थे कि एक काम कीजिए, आप ज़्यादा बच्चे मत पढ़ाइए, थोड़े थोड़े पढ़ाइए, खुले में बैठाकर पढ़ाइए, या फिर 20-25 दिन का कुछ नोटिस दिया जाता जिससे कि कुछ सुधार हो सकते थे। अगर सिक्योरिटी की ही बात थी तो कल जब प्रशासन आया मैंने खुद उनसे बोला कि सर आप हमें ये बताइए रिक्वायरमेंट क्या क्या है मेरी, आप जो कहोगे मैं वो कर दूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का मुझे समय दीजिए, मैं कर दूँ। लेकिन प्रशासन ने मुझसे ये बोला है कि आपके पास केवल 10 मिनट का समय है। सर 10 मिनट में मैं क्या सामान तो वहाँ से निकालूंगा और क्या मैं बाहर रखूंगा बच्चे का सामान। आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए, अगर मैं फॉलो नहीं करता हूँ मेरा सारा सामान बाहर कर दीजिए। बिल्डिंग का मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना सामान यहाँ से निकालना है, अपना निकल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को मैं खुले में पढ़ा सकता हूँ, ऐसी बिल्डिंग ले सकता हूँ जो एनओसी पकड़ती है, या मेरे को अपना कुछ भी करना है मैं कर सकता हूँ, बस समय तो मिले, नोटिस तो हो। कुछ भी नहीं है। आप अच्छी बात आप कोचिंग पर कर रहे हो, होना चाहिए कोचिंग के ऊपर, लेकिन आग तो बहुत जगह लगी है। आग तो दिल्ली मालवीय नगर होटल में भी लगी, कंपनीज में लगी, वहाँ क्या एक्शन हुए? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एसआईटी जो गठित हुई है उसने बिल्कुल क्लियर कहा है कि उस बिल्डिंग में कोचिंग है ही नहीं, लाइब्रेरी नहीं है वहाँ पर। कमर्शियल बिल्डिंग थी जिसमें व्यापार चल रहा था, बिजनेस था, वो कंपनी है, वो स्टूडेंट नहीं, वो वर्कर थे, उनकी पेमेंट होती थी, वो आप देख सकते हैं। एसआईटी ने खुद कहा है कि वो कंपनी है, वहाँ से एनिमेशन बेचे जाते हैं।